पाठ 18 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। जब किसी विषय पर निश्चित क्रम से विचारों को प्रकट किया जाता है तो ऐसे लेख को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। किसी भी अनुच्छेद को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. आरंभ, इसे भूमिका या प्रस्तावना कहते हैं। इसमें विषय का साधारण परिचय दिया जाता है। 2. मध्य भाग, इसमें अनुच्छेद की सारी बातें विस्तार से लिखी जाती हैं। 3. अंत, इसे उपसंहार भी कहा जाता है। अंतिम भाग में अनुच्छेद का निष्कर्ष होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। अनुच्छेद की भाषा सरल तथा शुद्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद का आकार निश्चित कर लेना चाहिए। अनुच्छेद की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निर्धारित विषय के संबंध में आप जितनी भी बातें लिखना चाहते हैं उनकी सूची बना लीजिए। अनुच्छेद लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़िए कि कहीं कोई बात छूट तो नहीं गई। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। व्यायाम, हमारा शरीर व्यायाम के तरीके अपनाकर स्वस्थ, मजबूत, बलिष्ठ तथा सुडौल हो जाता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ, हल्का और तरोताजा हो जाता है तथा खाना पचाने की शक्ति बढ़ती है। साथ ही कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। व्यायाम हमेशा खुली हवा में सुबह शाम करना चाहिए। इसके लिए हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे दंड बैठक, दौड़ना, तैरना, रस्सी कूदना, आसन, प्राणायाम आदि। बिना व्यायाम के हमारा शरीर निष्क्रिय सा हो जाता है। व्यायाम से शुद्ध खून बनता है और हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं तथा बुद्धि का विकास होता है। व्यायाम से ही शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास होता है। यह बात ध्यान में रहे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन के साथ साथ व्यायाम उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन। कंप्यूटर का महत्व। आज कंप्यूटर का शोर चारों ओर है। इसका प्रचार और प्रसार दुनिया में बहुत तेजी से हुआ है। यह विज्ञान की नवीनतम खोज है। हमारा देश भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। यह कठिन से कठिन अंकों की गुत्थियों को आसानी से सुलझा सकता है। यदि मनुष्य से इसके संचालन में कोई गलती हो जाए तभी यह गलती कर सकता है, अन्यथा नहीं। घर, स्कूल, कार्यालयों व बाजारों में सभी जगह कंप्यूटरों का उपयोग हो रहा है। इंटरनेट के द्वारा हम अपनी सभी समस्याओं को आसानी से हल करने में सफल हुए हैं। ईमेल के द्वारा हम दूर बैठे व्यक्तियों के साथ आसानी से टाइप कर या लिखकर संवाद कायम कर सकते हैं। आज कंप्यूटर रहित जीवन की कल्पना करने से ही मन डरने लगता है। जीवन व्यर्थ व सूना सूना लगने लगता है। जहाँ एक ओर कंप्यूटर ने मानव को अपना गुलाम बनाकर आलसी, मस्तिष्क से पंगु व कई लोगों को बेरोजगार किया है, वहीं दूसरी ओर देश को प्रगति की ओर बढ़ाया है। कंप्यूटरीकरण आज समय की मांग है। इसका महत्व इसके सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करता है। जब हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए, मेरा मित्र राजेश चेन्नई से आया तो उसने मेरे साथ दिल्ली भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। हम रविवार को प्रातः 10 बजे घूमने के लिए निकल पड़े। हम राजघाट, शक्ति स्थल, शांतिवन, विजय घाट होते हुए लाल किला और जामा मस्जिद देखने गए। वहाँ से हमने अक्षरधाम के लिए ऑटो रिक्शा किया। कुछ ही मिनटों में हमारा ऑटो रिक्शा दिल्ली गेट की लाल बत्ती पर आ रुका। इतने में पीछे से एक बस तेजी से आई। सड़क पर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करती हुई, दूसरे वाहनों से टकराती हुई वह हमारे ऑटो रिक्शा से भी टकरा गई। हमारा ऑटो रिक्शा पलट गया और चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। राजेश के हाथ में थोड़ी सी खरोंच लगी। मेरे मुंह पर चोट आई
तभी मैं ऑटो रिक्शा चालक को लहूलुहान देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और मेरे हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में एक कार वाले ने हम तीनों को सहारा दिया। वहाँ एकत्र हुए लोगों के सहयोग से उसने हमें कार में बैठाया और पास के अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले गया। डॉक्टरों ने हमारी मरहम पट्टी की। हमने ऑटो रिक्शा चालक को कुछ अतिरिक्त रुपए सहायतार्थ दिए। इस तरह हम अपना दिल्ली दर्शन अधूरा छोड़कर घर लौट आए। आज भी जब इस दुर्घटना का स्मरण होता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा प्रिय खिलाड़ी। भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। खेल और खिलाड़ी में सभी रुचि लेते हैं। क्रिकेट मैच के दिन लोग भारी संख्या में क्रिकेट के मैदान में टूट पड़ते हैं और भारतीय टीम को प्रोत्साहित करते हैं। मेरा प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। वे इतिहास में सबसे प्रतिभावान बल्लेबाज हैं। भारत की ओर से सन 1989 से 90 में 16 वर्ष की आयु में सचिन ने क्रिकेट के मैदान में पहली बार कदम रखा था। सचिन की गिनती देश के ही नहीं बल्कि विश्व के महान बल्लेबाजों में की जाती है। अपने 90वें जन्मदिन पर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने सचिन को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर उनकी प्रशंसा की थी। ब्रैडमैन के बाद सचिन को ही लोग विश्व का श्रेष्ठ क्रिकेटर मानते हैं। सचिन कमाल के बल्लेबाज हैं। वे लगातार क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हैं। सन 1992 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने अपना पहला शतक बनाया। शेन वॉर्न जैसे महान गेंदबाज की गेंदों को उन्होंने इस तरह पीटा कि उनके छक्के छूट गए। सितंबर 1998 में जिम्बाब्वे में 127 रन बनाकर वे एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। यह एक दिवसीय मैच में उनका 22वां शतक था। भारत सरकार ने भी उन्हें भारत रत्न, खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित किया है। मैं भविष्य में सचिन तेंदुलकर के समान श्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य। संसार में प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, तो कोई नेता। पर मेरे जीवन का उद्देश्य सबसे अलग है। मेरा यह मानना है कि अच्छे राष्ट्र की नींव उसके शिक्षित और संस्कारवान लोग होते हैं। मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे राष्ट्र की नींव रख सकता है। अध्यापक स्वयं शिक्षा का केंद्र होता है। वह अपने शिष्यों को भी सुयोग्य बनाकर उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जला सकता है। इसी अमर दीप से प्रकाश ले जन जन के मन का अंधेरा दूर कर सकूं, तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए।